बिल्कुल सही। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि क्योंकि आप पेट्रोलियम सेक्टर को भी बड़े गौर से देखते रहे हैं, ईद की रात को हमारा एक दोस्त, मतलब साबिक सेनेटर, मतलब वंस अ सेनेटर फॉर एवर, उनका मुझे मुबारकबाद का मैसेज आया और साथ उन्होंने एक वीडियो भी अपनी भेजी कि यार ये इस्लामाबाद है, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और कोई 10 सवा 10 का टाइम है, घर पर मेहमान आए हैं और गैस अवेलेबल नहीं है। अभी भी 9 साढ़े 9 बजे गैस इस्लामाबाद में नहीं होती। दूसरे शहरों में तो ईद के दिनों में घंटा 1.5 घंटा आती रही है। कहाँ गई गैस? जो इंपोर्ट माफिया है उसकी वजह से लोकल ज़खायर जो हैं उनको आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे, या जो उनको निकाल, आई डोंट नो। आप क्योंकि आपने बड़ा इसको स्टडी, वो नाकदीन नहीं होते, हमारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं। ओके, हमारे मुल्क में तकरीबन मेरा अंदाजा लगाया कोई 23 करोड़ 95 लाख कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है। हम हर सब चीज को कॉन्स्पिरेसी समझते हैं। माय गॉड, तो अवाम पाकिस्तान पार्टी में भी वही होंगे। ये बुनियादी तौर पर नालायकी है। अच्छा, नालायकी ठीक है कि हम आज गैस से भी महरूम हैं। आपको ये पाकिस्तान गैस पे चलता है। हमारी प्राइमरी एनर्जी एक चीज होती है, तो तमाम एनर्जी जो आप घरों में जलाते हैं, गाड़ियों में पेट्रोल बिजली बनाते हैं, वो जो है वो किसी चीज से बनती है, तेल से बनती है, गैस से। तो हम कोई 50% से ऊपर प्राइमरी एनर्जी गैस से आती है। सही। तो आपको इजाफी गैस चाहिए। आपके जो जखायर हैं वो हर साल जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो कम होती जा रही है, और मेरा ख्याल अगर आप उसको देखें तो आज से 15 साल के पहले के मुकाबले में वो आधी हो गई है। आपने उसको रिप्लेस करना है इंपोर्टेड से, और आपके रास्ता कोई नहीं है। वो सिर्फ LNG आ सकती है, क्योंकि आपकी ईरान पाइपलाइन भी बंद है, तुर्कमेनिस्तान वाली भी बंद है। उनको आप जरूर परसू करें, लेकिन उनमें टाइम लगेगा। तो अब आपको LNG चाहिए। LNG से जो सेस्मिक सर्वेज हुए हैं, और आप लोग भी जब आप मिनिस्टर रहे, फेडरल मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो आपके पास रिपोर्ट्स नहीं आती थी कि पाकिस्तान में सेस्मिक सर्वे के जरिए पता चला है कि गैस रेजर्वॉयर्स हैं अटक में? ऐसी कोई बात बहुत बड़ी एक प्राइवेट कंपनी है उनके पास, मतलब दे आर नॉट, मतलब नहीं, मैंने ऐसी कोई रिपोर्ट, ऐसे मुमकिन नहीं है, कोई नहीं, क्योंकि जो कंपनीज हैं उनको सिर्फ लाइसेंस दिया जाता है कि आपने इस इलाके में ड्रिल कर सकते हैं। सही है। वो ड्रिल करेंगे तो पैसे कमाएंगे। सही है। उनको $6 पर MMBTU दिया जाता है। ओके, जो आज की पॉलिसी प्राइस है। तो वो तो एक दिन भी इंतजार नहीं कर सकते कि तेल या गैस, मतलब अब मतलब ये बैड गवर्नेंस है, क्योंकि हम टाइमली इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से गैस लोड शेडिंग हो रही है। जी, क्योंकि आपने नई गैस लाई ही नहीं है, नई गैस आई नहीं है। आपको गैस लानी है ना, आपके पास 2 LNG टर्मिनल हैं, वो 12 शिप महीने के ले सकते हैं। आप किसी महीने 8 आते हैं, किसी महीने 9 आते हैं। आप क्यों नहीं खरीदते? आपको जरूरत है, आप बेचें। आपकी 2 कंपनीज हैं जो गैस बेचती हैं, सुई नॉर्दर्न, सुई सदर्न। सही है। दोनों ने आज तक 1 MMBTU LNG इंपोर्ट नहीं की। खुद नहीं कर रहे, खुद नहीं करते। हुकूमत लाके दे तो बेच नहीं पाते हैं। भाई आप किस किस्म की कंपनीज हैं? मोनोपोली लाइसेंसेज है आपके पास, आप बेचें। आज भी LPG जो आप सिलेंडर जिसे हम कहते हैं, जो LNG आएगी, ये सिलेंडर से आधी कीमत पर घर में आपको मिलेगी। ओके, आधी कीमत पर। वो भी इंपोर्टेड से आ रही है, इंपोर्टेड पैसे से, ये भी इंपोर्टेड है। आप फैसला ही नहीं कर पाते। आप हुकूमत इस काम से निकल जाए, प्राइवेट सेक्टर को हमने जब पॉलिसी बनाई थी उसमें पहली बात ये लिखी थी, हुकूमत इस काम को इनिशिएट करेगी, प्राइवेट कंपटीशन में आएंगे, प्राइसेस भी कम होंगी, और फिर वो जाहिर बात है दिल बी फोर्स्ड टू इंपोर्ट। सहूलत देनी है उनको। सही, ठीक है। उनको आप सहूलत नहीं देंगे। आप हर कोशिश करते हैं कि कोई चीज या ना टर्मिनल लग सके, ना पाइपलाइन में उनको जगह देंगे, ना हर किस्म के उन पे आप कदगन लगा देंगे। तो फिर ये हमारा बुनियादी काम है। तो ये हमारे मुल्क में निजाम में इतनी खराबी है, इतनी इनकॉम्पिटेंस है कि हम कोई काम नहीं होने देंगे। तो अवाम पाकिस्तान की सोच में ये चीजें पहले से मौजूद हैं कि जो गवर्नमेंट हैज गॉट नो बिजनेस टू डू बिजनेस। जी बिल्कुल। चलें, जो प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, जो नहीं कर सकता वो आप करें। अच्छा, सही। जो कंपनीज आपकी हैं वो काम करें। चलें, क्योंकि 6 जुलाई करीब आ रही है, तो मैं चाहता हूं कि जरा मुझे बताएं वाई 6 जुलाई? कोई जोशी ने बताया, किसी नजूमी ने बताया, नंबर होता है ना कि लोग 4 होता है तो आप कहते हैं अमेरिका से मिले हुए हैं, 5 कहते थे जियाउल्लाह की बाकी आते हैं, तो हमने कहा 6 ही कर लेते नहीं, अच्छा, कोई खास वजह नहीं है, दिन नहीं है? नहीं, चूंकि बजट सेशन था तो बजट सेशन में एक मीडिया स्पेस नहीं होती, तो हमने कहा ठीक है बजट होने थे। अच्छा, अवाम वो भी देख लें। तो 1 जुलाई भी तो हो सकता।
नहीं, वो फिर मीडिया अच्छा। सैटरडे एक बेहतर दिन होता है। अच्छा, हाँ। सैटरडे बेहतर दिन होता है, वेरी गुड। बस ये अच्छा दिन है वैसे, बाकी सैटरडे अच्छा दिन है। अच्छा चलिए, आपने कहा कि आपने किसी को दावत दी। आपको बताना चाहिए था, आप मुझसे पूछ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि हम किसी को दावत नहीं दे रहे, जो आना चाह रहा है खुद से आना चाह रहा है। हम दावत देंगे, जमात बनाकर दावत देंगे। आज जो लोग हैं, और फिर उसमें स्क्रूटनी करेंगे कि यार ये तो बंदा ठीक बिल्कुल, नहीं अगर है। किसी की क्लीन शोहरत खराब होगी तो आप कहेंगे माजरत। जी, शोहरत अच्छी नहीं होगी तो अच्छी शोहरत वाले ने जो खुद से अभी अप्रोच किया है वो कौन है? कोई एक आध नाम बता दें, बड़ा नाम। मैंने बताया, सरदार मेहताब साहब हमारे साथ हैं। सरदार मेहताब अब्बासी साहब, ठीक है। राना जायद तौसीफ एक फैसलाबाद से बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल सही है। एक्सपोर्टर हैं, सही है। नाजिम भी रहे हैं, बिल्कुल, वो भी हमारे साथ हैं। सेनेटर जावेद साहब हैं केपी से, वो भी हमारे साथ हैं। तो उन्होंने खुद हमारे पास आए और कहा जी हम आपके बाद में हम आपके साथ चलना चाहते हैं। सही। और बहुत से लोग हैं जो सियासत से उनका ताल्लुक नहीं है बराह रास्त, लेकिन वो भी मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। और वो मैं खुद इस बात पे मुझे बहुत खुशी भी है और कुछ हैरानगी भी है कि किस किस्म के लोगों ने रब्ता किया। अच्छा, जो अपने फील्ड में बड़े टॉप के प्रोफेशनल्स हैं, जिनका नाम है, और वो ये समझते हैं दोबारा कोई क्रिकेटर तो नहीं आ रहे, कोई शायद कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। नहीं, फिर दोबारा कोई क्रिकेटर तो नहीं है बड़ा शायद अफरीदी? नहीं, क्रिकेटर तो कामयाब रहे ना सियासत में। अच्छा, तो वो भी है, यानी कि ये अच्छी आपने इतला दी है कि कोई कुछ साबिक। नहीं, मैं कह जो शख्स भी कंट्रीब्यूट करता है, क्रिकेटर हो, स्क्वाश प्लेयर हो, जो भी हो, बहुत से लोग जो अपने प्रोफेशन में बड़े थॉरो प्रोफेशनल रहे हैं, ऑनेस्ट प्रोफेशनल रहे हैं, उनकी रेपुटेशन है, वो भी कहते हैं हमने कंट्रीब्यूट करना है, कंट्रीब्यूट करना है। आज आप यकीन करें, आज हर शख्स परेशान है, हर शख्स मुल्क के हवाले से परेशान है। लेकिन वो आपको ज्वाइन करके वो उसको क्या उम्मीद क्या है कि यू वोंट बी इन पावर, लाइक आई डोंट सी दैट। या आप मुझे बताएं कि ये हुकूमत कब तक चल रही है? 6 जुलाई को आपकी पार्टी लॉन्च हो रही है, अगला इलेक्शन आपने लड़ना है, खुद जाएगी। जो लाते हैं वही घर बेचते हैं, ये हमारा एक असूल सा बन गया है। ये इस तरह सियासत नहीं चलेगी। और ये देखिए, एक बड़ी वाज़ेह बात है, जो आज तीनों जमातें हैं, तीनों इक़्तिदार में, पिछले 3 साल में ले लें, तीनों इक़्तिदार में रह चुकी हैं। क्या कर सकी हैं वो? कोई सोच है? और मुझे सबसे जो हैरत अंगेज बात है कि फिक्र भी नहीं है। आज भी मुल्क बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। आपका वही अकाउंटिंग बजट है जो आप आज से 40 साल पहले बनाते थे, आज से 50 साल पहले बनाते थे। सेम, कोई उसमें चीज नहीं। ये लेकिन जो हुकूमत के साथी हैं, जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, वो भी ये बोल रहे हैं। आज आसफा भुट्टो साहिबा ने वाज़ेह तौर पे इन हर मेडन स्पीच एज ए पार्लियामेंटेरियन, फर्स्ट टाइम पार्लियामेंटेरियन, शी सेड कि ये अवाम दुश्मन बजट है। क्या खराबी है? इसका जिक्र किया उन्होंने कहा कि जी गरीब पर ज्यादा बोझ डाला जा रहा है, सैलरी क्लास को मजीद। फिर हुकूमत से बाहर निकल जाए, लेकिन अवाम को बचा लें। वो फैसल वाडा साहब कहते हैं। अच्छा, फैसल वाडा साहब किस पार्टी के सेनेटर हैं? ये नहीं पता चला अभी तक नहीं पता चला। इसमें कमीशन बनाया जाए। लेकिन उनसे हमारे दोस्त काशिफ वासी साहब ने पूछा तो उन्होंने कहा यार मैं तो अल्लाह मियां ने। जी बिल्कुल, हर चीज जो होती है वहीं से, वो तो अल्लाह के फजल से ही होती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बजट के बाद मुश्किलात ज्यादा बढ़ेंगी अवाम के लिए, जो आप समझते हैं कि ट्रेडिशनल बजट है, कोई चेंज नहीं है? जी, मैं 2-3 बड़ी बुनियादी बातें आपके सामने रख देता हूँ। इस मुल्क की इकॉनमी 1% से कम ग्रो की है, पॉपुलेशन 2.4% से ग्रो कर गई है, तो और उस पर आपने 4000 अरब का अजाफी टैक्स लगा दिया है। वो कहाँ से लोग देंगे? चले, एक बात हो गई तो बस, फिर ये अवाम दुश्मन ही हुआ ना। आपकी ना ग्रोथ है, ना कोई, आप खुद कह रहे हैं पॉपुलेशन में, और पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ तवज्जो खत्म क्यों हो गई है? कोई प्रेशर्स हैं हमारे ऊपर? पॉपुलेशन जब 2.4 से ग्रो कर रही हो, तो अगर आप 2.3 ग्रो करेंगे इकॉनमी, तो वो फिर भी आप नुकसान में जा रहे हैं। बट रिगार्डलेस वी आर सिटिंग ऑन अ पॉपुलेशन बॉम्बशेल। जी, हमें किसी इशू की परवाह है? यही तो मुश्किलात है, यही तो बात कर रहे हैं। एजेंडाज होते थे, हम स्क्रीन्स पर देखते थे, लोगों को एजुकेट किया जाता था कि आप गैस ले लें, आप पॉपुलेशन ले लें, आप कोई सेगमेंट ऑफ गवर्नेंस ले लें,
हमें परवाह ही नहीं है। पीपल्स हर पार्टी चीज जवाल वजीर है, हमें कोई फिक्र ही नहीं है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो आपस में इतने मतलब सख्त हुए हुए, उसके बाद अब कह रहे हैं कि जी मुतालबात मान लिए जाएंगे। राणा सोनाल कहते हैं बिल्कुल जायज मुतालबात है। क्या मुतालबात है? क्या मुतालबात है? आई डोंट नो, स्पेस चाहिए। उन्होंने ऑनरेबल चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा कि हमारा पंजाब में स्पेस का इशू है। मुल्क का क्या बनेगा? वो कह रहे हैं कि गरीब दुश्मन बजट है, हम इसलिए नाराज हैं। तो स्पेस का इशू पंजाब में, तो स्पेस ही दे दे उनको स्पेस। फिर कोई अफसूल तो ना हुए ना, मुल्क की तकलीफ तो ना हुई ना, तो अवाम की तकलीफ तो ना हुई। पार्टी जो बजट तकरीर से लेके आज तक जो उनका रवैया रहा, वो बार्गेनिंग को अपना अपना मतलब हिस्सा बराए जुस्सा से ऊपर जाने। आप बता रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूं। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि एज ए मुझे नहीं पॉलिटिकल पता। एनालिस्ट मैं तो समझता हूं कि हो सकता है कि उसूली बात हो, लेकिन अगर आप एक कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर हैं तो ये असूली बातें आप अंदर बैठकर करके बजट अवाम के सामने लाते हैं। आज एक गवर्नमेंट अगर बजट पास होने में 5-6 दिन रह गए, वो लड़ रही है आपस में, वो कह रहे हैं जी नहीं ये तो हमें खुश नहीं है, हम नाराज हैं, लेकिन हमें पंजाब में जगह दे दे हम खुश हो जाएंगे। उसका बजट से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं से बुनियादी बात यह है कि बजट से इस मामले का कोई ताल्लुक नहीं है। बजट से कोई बुनियादी नहीं।